हेलो एंड वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार्क स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट पेपर है हिंदी 100 मार्क्स वाला दोस्तों, जो लेटेस्ट पैटर्न पे है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिसमें आप लोग को 50 का जवाब देना है। जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में कितने आप लोग को ग्रामर सेक्शन से हैं और कितने बुक सेक्शन से। मैंने आप लोग को काफ़ी बार बताया भी है कि इस मॉडल सेट के आधार पर ही आप लोग का फाइनल एग्जाम होने वाला है। दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक से यहाँ पे 45 क्वेश्चन, टोटल 45 क्वेश्चन जो है आप लोग को ग्रामर सेक्शन से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बोर्ड परीक्षा में भी, फाइनल एग्जाम में भी। और आप लोग को 55 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 55 क्वेश्चन आप लोगों के बुक सेक्शन से रहने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन में भी देखिए दोस्तों 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 55 क्वेश्चन जो है आप लोगों को बुक सेक्शन से रहने वाले हैं इस मॉडल सेट के आधार पर। तो सेम पैटर्न रहने वाले हैं दोस्तों आप लोग को फाइनल परीक्षा में भी। तो अच्छे से ग्रामर सेक्शन को भी देखिएगा और बुक सेक्शन को भी देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों आप लोगों को नंबर गेन करने में, ठीक है। तो बन रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में, हम लोग जानते हैं इसका आंसर दोस्तों, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव भी जल्द से जल्द हम लोग लेकर आ रहे हैं। ये इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स का है, ठीक है। ये 2 मॉडल सेट पेपर अगर बना लोगे तो 200 क्वेश्चन आप लोगों को तैयारी हो जाएगा, 200। क्योंकि आई में 100 और ISC एंड आई कॉमर्स वाले का एक अलग मॉडल सेट जारी होता है दोस्तों, क्योंकि ठीक है सिलेबस सेम ही है, ठीक है। सिर्फ पैटर्न में थोड़ा, पैटर्न भी सेम ही है, सिर्फ क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा रहता है और एग्ज़ाम भी अलग अलग होता है। आर्ट्स वालों का अलग होता है और साइंस वालों का अलग होता है, ठीक है। तो 2 मॉडल पेपर हो जाएगा दोस्तों हिंदी इंग्लिश का। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए मॉडल सेट को, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सको, ठीक है। तो जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों, बने रहिएगा पूरे लेटेस्ट पैटर्न पे। जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसी का यहाँ पे सोल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों और बताइएगा आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव में कितना पहले से जानते थे, ताकि इसी तरह के समझ लो कि आप बोर्ड परीक्षा का मतलब एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। सेम पैटर्न रहेंगे, सेम तरह के सिलेबस है, तो सारा सेम है रहेगा दोस्तों आप लोग को बोर्ड परीक्षा में। तो बन रहिएगा लास्ट तक। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इसका हम लोग जल्द से जल्द आप लोग को PDF के रूप में देने वाला हूं दोस्तों, इसका सब्जेक्टिव का आंसर, ठीक है। तो कल तक आ जाएगा दोस्तों केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का, हिंदी इंग्लिश का भी जल्द से जल्द हम लेकर आने का कोशिश करेंगे। बन रहा है दोस्तों, PDF जैसे होगा मैं आप लोग को देने का कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस मॉडल सेट में स्नेहमग्न शब्द कौन सा समास है। देखिए स्नेहमग्न शब्द जो है दोस्तों ये आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक का B। दूसरा है दोस्तों कि विक्रम आदित्य। देखिए समास जो है ना, कम से कम यहाँ पे 7 से 8 समास पूछे गए हैं दोस्तों इस मॉडल सेट में। तो और संधि विच्छेद भी 6 से 7 मिलेंगे आप लोगों को। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। और इस बार थोड़ा गहराई भी है क्वेश्चन में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो संख्या बढ़ाया गया है। तो आप लोग को उतना ईजी तो पूछेगा नहीं बिहार बोर्ड, क्योंकि आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव में 50 का ही जवाब देना है। तो आप लोग इजी चूज कर मारना, क्योंकि आप लोग गलत मारोगे तो आंसर वैसे भी आप लोगों को नहीं मिलेंगे उसका नंबर। तो अच्छे से मारिएगा दोस्तों। विक्रम आदित्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए विक्रम आदित्य का हो जाएगा विक्रम जोड़ आदित्य, तो 1 का 2 का B यहाँ पे से हो जाएगा। 3 नंबर है शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस पूछा जा रहा है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। आपका पत्र सगन्यवाद सहित मिला। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका शब्द है दोस्तों 3 का D आयुष्मती वाला, ये आपका सही है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य रूप में हमारी आयुष्मती कन्या का यहाँ पे विवाह होने जा रहा है। तो 3 का D आप लोग याद रखिएगा। 4 नंबर है दोस्तों कि घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है। तो देखिए घोड़ा जो है यहाँ पे जाति, जैसे मनुष्य अगर बोलता है दोस्तों तो ये जातिवाचक संज्ञा होता है, किसी का नाम नहीं बता रहा है, ये जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा 4 का A। ये सभी जो है ग्रामर सेक्शन से अभी कर रहे हैं, व्याकरण से। उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो उत जोड़ नायक हो जाता है दोस्तों, तो में हलन, तो ये उन्नायक हो जाएगा, ठीक है। जगन्नाथ का जगत जोड़ नाथ हो जाता है। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे संधि विच्छेद याद रख सकते हो दोस्तों काफ़ी सारे, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग भी आप लोग को 250 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हो दोस्तों। एग्जाम से 15 दिन पहले आप लोगों को 20 जनवरी के बाद जो है यहाँ पे समझ लो कि ऐसा सीरीज चलाऊंगा दोस्तों, जिसमें आप लोगों को काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव एक ही बार में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ में PDF भी। तो बने रहिएगा दोस्तों और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नदी शब्द है। तो नदी जो शब्द है दोस्तों एक स्त्रीलिंग शब्द है, नदी बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का A हो जाएगा। 7 नंबर है कि श्याम ने मिठाई खाई, कौन कारक है। श्याम ने यहाँ पे बताया जा रहा है, तो कर्ता ने यहाँ पे हो जाएगा कर्ता कारक। कौन सा कारक है, तो यहाँ पे 7 का B हो जाएगा कर्ता कारक इस शब्द में, ठीक है, वाक्य में। 8 नंबर है कि अनुराग शब्द कौन सा विलोम, अनुराग शब्द का विलोम होगा। तो अनुराग शब्द का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों ये आपका विराग हो जाएगा, ठीक है। अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो यथा जो अर्थ यथार्थ हो जाता है, तो यहाँ पे 9 का C हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से देखिएगा दोस्तों सारे क्वेश्चन को,
और इस बार जो थोड़ा क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले ही बताया है, थोड़ा हार्ड लेवल का है दोस्तों। जैसे पिछले साल 2020 में मॉडल सेट था, उसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन थे जो 60% किया गया था ऑब्जेक्टिव, जिसमें 50 का जवाब देना था। समझ लो कि 40 जो ऑब्जेक्टिव बढ़ाया गया है दोस्तों, वो थोड़ा अपर लेवल का है, ठीक है। 10 नंबर है कि पदबंध के कितने प्रकार है। तो पदबंध के जो प्रकार होते हैं दोस्तों, ये आपका 5 प्रकार है, ठीक है, ग्रामर से, तो याद रखिएगा यहाँ पे 10 का डी। 11 की मोर शब्द का पर्यायवाची। इसके बाद मैं आप लोगों को आईएससी जो आईकॉम वाला होगा हिंदी 100 मार्क्स का, उसका भी लेकर आऊँगा दोस्तों। 2 मॉडल पेपर हो जाएगा, ठीक है, और दोनों का आंसर दूंगा, लघु और दीर्घ उत्तरीय का, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल पर दोस्तों, जल्द से जल्द हम लोग लेकर आने का कोशिश कर रहे हैं। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, और इस मॉडल सेट को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप लोगों को काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी हो जाएगा, और साथ में सब्जेक्टिव का, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए। बहुत सारे छात्र कर भी रहे हैं, और कमेंट भी आता है दोस्तों बहुत सारे छात्रों का कि जल्द से जल्द मॉडल पेपर वहाँ पे लाया जाए, ठीक है। तो हम लोग जल्द से जल्द वहाँ पे लाने का कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे मॉडल सेट पेपर उपलब्ध भी करा दिए गए हैं। 11 नंबर है कि मोर शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो मोर का यहाँ पे सारंग हो जाएगा दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर्स मॉडल पेपर का भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो 11 का ए। 12 नंबर है कि प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करे। तो प्रकाश शब्द जो हो जाएगा दोस्तों, आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का बी। 13 नंबर की बनावट के अनुसार। बनावट, रचना, व्युत्पत्ति, ये सभी एक ही शब्द है दोस्तों। कि कितने भेद होते हैं, तो बनावट के अनुसार जो है ना शब्द के, तो ये आपका हो जाता है दोस्तों 3 भेद, ठीक है, शब्द के, ठीक है। 14 नंबर है कि यहाँ से चले जाओ वाक्य। तो यहाँ से चले जाओ वाक्य जो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, वो क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे वो आज्ञा दे रहा है, यहाँ से चले जाओ, या फिर यहाँ चले आओ, ठीक है। तो ये सभी आज्ञाबोधक वाक्य हो गया, ठीक है। यहाँ पे 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर है दोस्तों कि अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। अपने पाँव पर अपने आप कुल्हाड़ी मारना। तो इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है दोस्तों, अपने आप को हानि पहुंचाना, तो अपनी हानि खुद करना, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का बी हो जाएगा, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 15 का बी, अपनी हानि आप करना। चलिए 16 देखते हैं कि बालक शब्द में प्रत्यय हैं। तो बालक में मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया भी है, उपसर्ग और प्रत्यय में एक ही, अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप लोग संधि विच्छेद करोगे ना तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो बालक में प्रत्यय पूछा जाए जो लास्ट में यहाँ पे, तो अक प्रत्यय लग रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर है कि बदनाम में उपसर्ग। तो बदनाम में उसको संधि विच्छेद करो तो बद यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा बदनाम में, तो 17 का डी। 18 है कि रात हुई और तारे निकले वाक्य है। तो रात हुई और तारे निकले 2 वाक्य है, और जो लग गया है दोस्तों, तो ये 2 वाक्य हो जा रहा है, तो उसको हम लोग संयुक्त वाक्य बोलते हैं। मिश्र वाक्य नहीं होगा दोस्तों, संयुक्त वाक्य होगा। बहुत सारे छात्र मिश्र वाक्य में भी मार देंगे, लेकिन संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। 2 शब्द से मिलकर यहाँ पे बना है, रात हुआ उसके बाद तारे निकले, ठीक है। तो ये 18 का सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। इस तरह के अगर वाक्य पूछे तो ये संयुक्त वाक्य मारिएगा, अगर और लगा हुआ, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि महात्मा शब्द कौन सा समास है। तो महात्मा जो है दोस्तों, ये आपका कर्मधारय है। महात्मा, परमात्मा, ये सभी कर्मधारय समास है, ठीक है। तो 19 का बी हो जाएगा आपका। चलिए 20 देखते हैं कि इसे कौन स्वीकार करेगा, सर्वनाम है। कौन न स्वीकार करेगा, तो कौन यहाँ पे आ गया दोस्तों, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। WH वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, तो 20 का सी याद रखिएगा, प्रश्नवाचक। 21 है कि नववधू शब्द कौन सा समास है। तो नववधू जो समास है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कर्मधारय समास, ठीक है। तो 21 का ए। 22 देखते हैं कि मैदान शब्द का विशेषण। देखिए तो समाज का इस मतलब पूछे जाते हैं दोस्तों काफ़ी सारे विशेषण शब्द, तो याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, इसका मैदानी हो जाएगा, तो 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर है कि पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है। देखिए पढ़ने योग्य के लिए बहुत सारे छात्र यहाँ पे पढ़ाकू लगा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो ये पठनीय इसके लिए एक शब्द है दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में जो पढ़ने योग्य होते हैं उसको पठनीय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर 23 का बी हो जाएगा। चलिए 24 देखते हैं कि भला शब्द कौन विशेषण है। तो भला शब्द यहाँ पे जो विशेषण हो जाएगा, ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 24 का सी। चलिए 25 देखते हैं कि व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद। तो वी जोर आकुल होता है दोस्तों व्याकुल का, ठीक है। तो यहाँ पे 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 26 देखते हैं कि विशेष शब्द का विलोम क्या है। तो विशेष शब्द का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों, वो सामान्य हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 का सी हो जाएगा। विशेष आदमी और सामान्य आदमी, ये दोनों अलग अलग शब्द हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे 26 का सी उसका उल्टा हो गया। 27 है कि पेट में चूहे कूदना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो पेट में जब चूहे कूदता है दोस्तों, तो क्या होता है, जोर की भूख लग जाती है, ठीक है। बोलते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहा है, तो ये जोर की भूख यहाँ पे लगना, तो सही उत्तर यहाँ पे 27 का डी। 28 है कि फैसला शब्द है। तो फैसला जो शब्द है दोस्तों,
ये आपका विदेशज शब्द है, ठीक है। कौन सा शब्द है? विदेशज शब्द है। ये सभी जो है अभी तक जो कर रहे हैं क्वेश्चन, ये सभी आप लोगों को ग्रामर सेक्शन से ही कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक एक भी आप लोगों को बुक सेक्शन से नहीं आया है। जिसे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द है निर्भय या फिर निर्भीक। यहाँ पे निर्भय तो है नहीं, तो निर्भीक हो जाएगा, ठीक है। ये निर्भय है, निर्भय रहता तो ये हो जाता, लेकिन निर्भीक यहाँ पे है, दोनों एक ही शब्द है, निर्भय या फिर निर्भीक। तो यहाँ पे 29 का सी हो जाएगा। चलिए 30 देखते हैं दोस्तों कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से जो क्रिया के भेद है, वाक्य नहीं है दोस्तों। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 30 का क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 31 है दोस्तों कि जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि, मतलब सब चीज़ आ जाता है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे लिंग भी आ रहा है, वचन भी आ रहा है, पुरुष भी आ रहा है, कारक भी आ रहा है, काल भी आ रहा है, और इत्यादि न जाने कितने कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग बोलते हैं अव्यय। क्या बोलते हैं दोस्तों? अव्यय बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 31 का बी। चलिए 32 देखते हैं दोस्तों कि गिरोह शब्द कौन सा समास है? गिरोह बोलता है ना, गिरोह तो समूह उसको बोलते हैं, समूहवाचक, ठीक है। गिरोह जो है कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। तो 32 का ए। 33 देखते हैं दोस्तों कि अज्ञान शब्द कौन सा समास है? तो अज्ञान शब्द जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा यहाँ पे नई समास, ठीक है। तो यहाँ पे 33 का क्या हो जाएगा? डी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 34 देखते हैं कि वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है। कौन है आ गया दोस्तों? जो वहाँ भाषण दे रहा है, तो पता नहीं है, यहाँ पे प्रश्नवाचक कर रहा है ना, वह कौन है जो भाषण दे रहा है? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 34 का डी। 35 है दोस्तों, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे एक ही शब्द कोप हो जाएगा। देखिए 1 से 35 तक आप लोगों को इस मॉडल सेट में दिया गया है ग्रामर, उसके बाद 36 से 90 तक दिया है आप लोगों को बुक सेक्शन से दोस्तों, और फिर 91 से 100 तक दिया है आप लोगों को फिर ग्रामर सेक्शन से, ठीक है। तो टोटल हो जाते हैं 35, उधर 91 से 100 तक 10, तो 35 10 45 आप लोगों को ग्रामर सेक्शन से, और 36 से 90 मतलब 55 क्वेश्चन जो है आप लोगों को बुक सेक्शन से रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 36 से बुक सेक्शन आ गया दोस्तों कि संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है। तो संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है दोस्तों, ये लिखा गया है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो ये बहुत सारे ये क्वेश्चन जो है, देखिए आप लोगों को जितने भी चैप्टर हैं दोस्तों और लेखक है, कम से कम 12 से 15 जो है इसी तरह के सवाल है कि कौन से लेखक के द्वारा लिखे गए हैं, या इस चैप्टर के कौन से लेखक है। 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोग को मिल जाएंगे इसी मॉडल सेट से। देखोगे तो एक बार अच्छे से देख लेना, टोटल 25 से 26 चैप्टर है दोस्तों, आप लोग 10 से 12 नंबर आसानी से ले कर आ जाओगे, ठीक है। संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? तो जयप्रकाश नारायण। 36 का ये। 37 देखते हैं कि सुदृष्ट गोष्ठी किसे कहते हैं। तो सुदृष्ट गोष्ठी यह बुक से ही लिया गया है क्वेश्चन है दोस्तों, जो यूरोप के काव्य कला प्रवीण यहाँ पे विद्वान मंडली को, ठीक है। तो यहाँ पे 37 का क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, सुदृष्ट गोष्ठी। ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन दोस्तों 2018 में, तो सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आप लोग को यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो 37 का सी याद रखिएगा, ये बुक सेक्शन से। 38 नंबर है दोस्तों कि लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था। तो लहना सिंह के भतीजे का नाम जो था वो कीरत सिंह है दोस्तों, बहुत सारे मॉडल पेपर में यही दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 38 का ये हो जाएगा, लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? तो कीरत सिंह, ठीक है। या फिर भाई का नाम भी पूछा जा सकता है, तो दोनों में आप लोग कीरत सिंह मार सकते हो, ठीक है। चलिए 39 देखते हैं दोस्तों कि उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन है। उसने कहा था कहानी में बताया जा रहा है दोस्तों, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, उसने कहा था, उस कहानी में पलटन का जो विदूषक था वो वजीरा सिंह था। तो याद रखिएगा यहाँ पे 39 का बी हो जाएगा। चलिए 40 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लेखक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे दोस्तों, उस लेखक का नाम था यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ये जे कृष्णमूर्ति हो जाएगा, ठीक है। जो आप लोग के चैप्टर लिखे हैं जे कृष्णमूर्ति शिक्षा चैप्टर, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, ठीक है। इसका जीवनी पढ़ोगे तो ये बताया गया। चलिए 41 देखते हैं दोस्तों कि उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। उदय प्रकाश जी, ठीक है। तो उदय प्रकाश जी जो थे दोस्तों, वो 30 चैप्टर लिखे हैं दोस्तों, वो संडे मेल पत्रिका के सहायक संपादक रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 41 का बी। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट का ही क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए 42 देखते हैं कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। अभी जस्ट बताए हैं जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों शिक्षा पाठ, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 42 का डी हो जाएगा, ठीक है।
43 है दोस्तों कि त्रिछ कहानी किस शैली में लिखा गया है। तो त्रिछ कहानी जो है दोस्तों ये अभी बताएं उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है आत्मकथात्मक शैली है कहानी दोस्तों, लेकिन लिखा गया है आत्मकथात्मक शैली के रूप में, ठीक है, खुद ही के ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 43 का बी हो जाएगा। चलिए 44 देखते हैं कि मलयज का मूल नाम क्या रहता है। तो मलयज जी का जो मूल नाम है दोस्तों वो आपका भरत जी श्रीवास्तव यहाँ पे। तो 44 का क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 45 देखते हैं कि देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की है। देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की दोस्तों। तो ये किए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ठीक है, जो झूठन चैप्टर लिखे हैं आप लोग के बुक में। तो यहाँ पे 45 का ए हो जाएगा। 46 देखते हैं कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। नामवर सिंह के द्वारा जो लिखा गया है दोस्तों प्रगीत और समाज, वो एकांकी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत या फिर निबंध। तो क्या है दोस्तों, तो ये आपका निबंध है, ठीक है। प्रगीत और समाज क्या है, निबंध है। 47 देखते हैं कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या रहता है। तो मोहन राकेश जी का जो नाम रहता है दोस्तों, जो सिपाही की माँ चैप्टर जो लिखे हैं मोहन राकेश जी के द्वारा, उनके बचपन का नाम क्या रहता है, यही आप लोग को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो ये आपका रहता है मदन मोहन गुगलानी, ठीक है। ये जीवनी में पढ़ोगे मोहन राकेश जी का, तो यहाँ पे बताया गया था। 47 का ए। 48 देखते हैं कि बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं जो कभी वनश्री के ढके वक्ष स्थल में किलकती रहती थी, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की है। तो ये जो पंक्ति दिया गया है दोस्तों, ये आप लोग के बुक के बीच से लिया गया है, मतलब लाइन से, कहानी से, ठीक है। तो ओ सदानेरा जो चैप्टर है दोस्तों, उसी से लिया गया है, ओ सदानेरा चैप्टर से, ठीक है, जिनके लेखक है आपका जगदीश चंद्र माथुर जी। याद रखिए यहाँ पे 48 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 देखते हैं दोस्तों कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा जो लिखा गया है ओ सदानेरा, देख सकते हैं यहाँ पे, अभी जस्ट उससे पहले भी क्वेश्चन था 48 नंबर, किस तरह का निबंध है। तो व्यक्ति, भाव और वस्तु प्रधान, ये तीनों है दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पे 49 का बी, ठीक है। 50 है कि सूरदास किस भाषा के महान कवि माने जाते हैं। तो सूरदास जी जो है वो किस भाषा के महान कवि माने जाते हैं, तो ये ब्रज भाषा के। तो यहाँ पे 50 का बी हो जाएगा। 51 है दोस्तों कि दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे दास, विनय और दैन्य भाव के, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 51 का ए। 52 देखते हैं कि कवि नाभादास किसके समकालीन थे। तो कवि नाभादास जी जो थे दोस्तों, ये आपके थे तुलसीदास जी के समकालीन, ठीक है। नाभादास जो आप लोग के बुक में 56 चैप्टर लिखे हैं दोस्तों, तो ये तुलसीदास जी के समकालीन थे। तो याद रखिएगा 52 का डी। चलिए 53 देखते हैं दोस्तों कि कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन हैं। तो कवि भूषण जो कवित्व चैप्टर लिखे हैं दोस्तों, उसी चैप्टर में बताया गया है दो प्रिय नायक के बारे में, छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 53 का सी हो जाएगा। 54 देखते हैं कि कमायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है। देखिए पूछा जाता है कि कमायनी किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, लेकिन पूछा गया कि किस तरह का यहाँ पे कृति है। तो जानते होंगे दोस्तों ये प्रबंध काव्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 54 का बी हो जाएगा, क्या है, प्रबंध काव्य, ठीक है। फिर आता है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यूपी में हुआ था दोस्तों। तो यूपी में यहाँ पे वाराणसी में हुआ था, ठीक है। तो 1889 ईस्वी में, याद रखिएगा यहाँ पे 55 का ए हो जाएगा। 56 देखते हैं कि प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है। तो प्रतिध्वनि कथा संग्रह जो रचना है दोस्तों, ये भी जयशंकर प्रसाद जी के ही द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा 56 का डी। 57 देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखलाई पड़ता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखलाई पड़ता है, वो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ठीक है। तो यहाँ पे 57 का क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही। 58 देखते हैं दोस्तों कि युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति का उदय कब हुआ। ज्ञानेंद्र पति जो आप लोगों के बुक में ही लिखे हैं दोस्तों चैप्टर, युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति यहाँ पे पूछा गया है। गांव का घर जो चैप्टर लिखे हैं, ये आपका हो जाएगा 20वीं सदी के
8वें दशक में, क्या हो जाएगा दोस्तों, 20वीं सदी के 8वें दशक में ज्ञानेंद्रपति जी का उदय हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ 58 का डी युवा कवि के रूप में। चलिए 59 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि शुक्ल के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, वो किस कविता संकलन से लिया गया है वो आप लोग को बताना है। तो ये लिया गया है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह, इस कविता संकलन से लिया है। तो यहाँ पे 59 का डी हो जाएगा। ठीक है, 60 है कि तुलसीदास जी का विवाह किनसे हुआ था। तो तुलसीदास जी के जो आप लोग के बुक में जो लेखक है दोस्तों, चैप्टर पद चैप्टर जिनके लेखक है तुलसीदास जी, उनका विवाह किनसे हुआ था। तो विवाह जो हुआ था दोस्तों ये रत्नावली से हुआ था। तो याद रखिएगा यहाँ पे 60 का ए। 61 है कि बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो प्रारंभ में थे दोस्तों वो संस्कृत भाषा के अध्ययन कर लिए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 61 का बी। 62 देखते हैं कि लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे। तो लहना सिंह जो है दोस्तों ये मांझे के रहने वाले थे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 62 का ए हो जाएगा। 63 है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे। तो आप लोग को पता ही है दोस्तों, सॉरी, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों बात। तो ये गए थे दोस्तों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है ये जेल गए थे दोस्तों 1930 ईस्वी के आसपास। तो याद रखिएगा यहाँ पे 63 का सी। 64 है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। तो मार्क्स 24 ईस्वी में। ठीक है, 64 का बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। तो 1924 ईस्वी में। चलिए 65 देखते हैं कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है दोस्तों। तो कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, ये जो शीर्षक है दोस्तों ये अर्धनारीश्वर है। किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो यहाँ पे 65 का डी हो जाएगा। 66 देखते हैं कि मालती के पति का क्या नाम रहता है। तो मालती जी के पति का जो नाम रहता है दोस्तों महेश्वर, और उनके बेटे का नाम क्या रहता है दोस्तों, पुत्र का नाम टीटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। तो ये मालती के ही अपने माँ के। तो यहाँ पर देखिए 67 का सी। 68 है दोस्तों कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। ठीक है, ये भगत सिंह के द्वारा कहा गया है दोस्तों। जो चैप्टर है भगत सिंह के द्वारा एक लेख और एक पत्र में बताया गया है। तो याद रखिएगा 68 का बी हो जाएगा। 69 है कि कर्नाट वंश के राजा थे। तो कर्नाट वंश के जो राजा थे दोस्तों ये आपको बताना है। तो ये राजा हरि सिंह देव जी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 69 का डी। चलिए 70 देखते हैं दोस्तों कि ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कथा किसने लिखी है। तो ओ सदा निरा चैप्टर जो है दोस्तों मैंने आप लोग को बताया ही है। ठीक है, ओ सदा निरा चैप्टर जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा ही है, उस चैप्टर में गांधी जी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ बताया गया है दोस्तों कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। तो ये लिखा है दोस्तों आपका राजेंद्र बाबू ने। ठीक है, तो यहाँ पे 70 का ए। चलिए 71 देखते हैं कि सिपाही की माँ एकांकी में क्या है दोस्तों, सिपाही की माँ एकांकी है। टूटी फूटी, याद रखिए यहाँ पे 71 का सी। 72 देखते हैं दोस्तों कि झूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी। तो ये झूठन जो शीर्षक है दोस्तों जो एक तरह से आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, उसमें मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी उस चैप्टर के अनुसार। तो मुजफ्फरनगर के चमरा बाजार में। ठीक है, तो याद रखिएगा 72 का सी। 73 है दोस्तों कि अखरावट किस कवि की रचना है। तो अखरावट जो रचना है दोस्तों ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे 73 का ये काफ़ी सारे ये लिखे हैं दोस्तों, रचना किए हैं ग्रंथ का भी। तो याद रखेगा 73 का ये मलिक मोहम्मद जैसी। 74 है कि कछुक खात कछु धरनी गिरावत, यह जो पंक्ति है ये किस कविता की है। ठीक है, कछुक खात कछु धरनी गिरावत। ठीक है, यह पंक्ति जो है ये लिया गया है दोस्तों आपका पद जो सूरदास जी के द्वारा। देखिए पद जो दो चैप्टर है आप लोगों के बुक में, एक सूरदास जी के द्वारा एक तुलसीदास जी के द्वारा। तो ये लिया गया है सूरदास जी के द्वारा। ठीक है, लिखा गया पद चैप्टर से। ठीक है,
चलिए 75 देखते हैं दोस्तों कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म यूपी में हुआ था दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1543 ईस्वी में। 75 का बी। 76 देखते हैं कि नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया। नाभादास जो लेखक है दोस्तों, ये सत्संग के द्वारा यहाँ पे अपना ज्ञान अर्जन किए। नाभादास जो 56 चैप्टर लिखे हैं आप लोग के बुक में, ठीक है, तो याद रखिएगा 76 का सी। 77 देखते हैं दोस्तों कि किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया। क्या क्वेश्चन है कि किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया। तुलसीदास के, भूषण के, ज्ञानपति के, रघुवीर सहाय के। तो ये हो गया था दोस्तों भूषण जी। अठहत्तर है दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रज भाषा में सवैयों की रचना की है। क्या क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रज भाषा में सवैयों की रचना की। तो ये किया है दोस्तों आपका कलाधार, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 78 का डी। चलिए 79 देखते हैं दोस्तों कि स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही है। तो स्वाधीनता संघर्ष में जो है भागीदारी रही है रघुवीर सहाय, ज्ञानेंद्रपति, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर विनोद कुमार शुक्ल की। तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, स्वाधीनता संघर्ष में इनकी सक्रिय भागीदारी रही है। रही यहाँ पे बताया गया था, इससे भी आप लोग यहाँ पे लेडीज को ही चुन सकते थे, ठीक है। 80 है दोस्तों कि सुकून की तलाश किसकी रचना है। तो सुकून की तलाश जो रचना है लेखक लिखे हैं, ये लिखे हैं दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह, जो आप लोग के बुक में कौन सा चैप्टर लिखे हैं, ऊषा चैप्टर लिखे हैं। चलिए 81 देखते हैं कि अधिनायक कैसी कविता है। तो अधिनायक जो है दोस्तों ये व्यंग कविता है, ठीक है, हंसी मजाक वाला। तो याद रखिएगा यहाँ पे 81 का बी हो जाएगा, ठीक है। 82 है दोस्तों कि भिनसार कविता संग्रह किसकी रचना है। भिनसार, तो भिनसार कविता संग्रह जो रचना है दोस्तों ये आपका भूषण जी के द्वारा लिखा गया है, जो कविता चैप्टर लिखे हैं आप लोग के बुक में। 83 है कि अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है। तो अशोक वाजपेयी के द्वारा जो लिखा गया वो हार जीत चैप्टर है, तो याद रखेगा यहाँ पे 83 का बी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे 84 देखते हैं दोस्तों कि किन विद्याओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान जो है अप्रीतम है, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल जो प्यारे नन्हे बेटे को आप लोग के बुक में लिखे हैं, वो किन विद्याओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रीतम है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो ये आपका कवि और कथा पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। तो ये था दोस्तों गोदरबिल जाने वाली सड़क पर, ठीक है, तो याद रखें यहाँ पे ये बुक का क्वेश्चन है, तो 85 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे देखिए 86 जो है 86 से क्या आ गया दोस्तों, ग्रामर सेक्शन आ गया। तो टोटल 50 ऑब्जेक्टिव जो है ग्रामर सेक्शन से रहते हैं और टोटल 50 जो है आप लोगों को, बाकी के 50 इस मॉडल सेट के आधार पर आप लोगों के बुक सेक्शन से रह रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 86 का घ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों। तो घ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा घ, तो ये कंठ हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 86 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन है। तो इनमें से शुद्ध शब्द निर्दयी, मंत्री व राजपति, ये 3 शब्द यहाँ पे शुद्ध है दोस्तों। तो इनमें से अशुद्ध शब्द यहाँ पे पूछा जाना चाहिए था इनको, ठीक है। तो ये योगीवर आप लोग मान सकते हो यहाँ पे। इनमें से शुद्ध शब्द ये तीनों है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, ठीक है, अशुद्ध शब्द होना चाहिए था यहाँ पे। संसार शब्द का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस तरह से अगर बोर्ड परीक्षा में अगर पूछा जाए दोस्तों जिसमें 3 ऑप्शन सही हो तो आप सभी को नंबर मिलता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मारोगे उसमें या फिर नहीं भी मारोगे तो सभी को 1-1 नंबर मिल जाएंगे। संज्ञा है, तो दल शब्द जो संज्ञा है दोस्तों ये आपका हो जाएगा समूहवाचक दल। फिर आता है रोटी शब्द, रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें। तो रोटी शब्द जो है दोस्तों ये आपका स्त्रीलिंग है। 91 देखते हैं कि चूहा बिल से बाहर निकला। तो चूहा बिल से जो बाहर निकल रहा है तो ये अपादान कारक हो जाएगा, यहाँ पे से लगा हुआ है तो कर्ता ने कर्म को करण से, एक अपादान से भी होता है, तो याद रखिए यहाँ पे 91 का बी। 92 है दोस्तों कि सुगम शब्द में उपसर्ग। तो सुगम में सु उपसर्ग है। भिक्षुक में प्रत्यय तो उख प्रत्यय है जो लास्ट में लगता है और उपसर्ग स्टार्टिंग में। राज दरबार शब्द कौन सा समास है। तो राज दरबार, तत्पुरुष, राजकन्या, विषकन्या, ये सभी तत्पुरुष समास है।
राज दरबार, राजा का दरबार, इस तरह से, जिसमें काफ़ी सारे जो है समास पूछे जाते हैं, तत्पुरुष समास, तो आप लोग याद रखिएगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का बोला जा रहा है, उदाहरण है दोस्तों? तो ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। तो याद रखिएगा 95 का बी हो जाएगा यहाँ पे। 96 है कि आग का पर्यायवाची क्या होता है? अनल हो जाएगा। आयात का निर्यात। फिर आता है कि जिसके आने की तिथि न हो उसको अतिथि बोलते हैं, तो याद रखिएगा 98 का सी। 99 है दोस्तों कि बात तक न पूछना, मुहावरे का अर्थ है, तो बात तक न पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो इसका मतलब निरादर कर रहा है, उसको आदर नहीं कर रहा है। फिर आता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो 100 का ए हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या क्वेश्चन किए हैं? 100 ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप लोग को 50 व्याकरण से थे और 50 जो आप लोग को बुक सेक्शन से थे। देख सकते हैं ये लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसका भी मैं आप लोग को जल्द से जल्द यहाँ पे आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस आईएससी वालों के लिए जो हिंदी 100 मार्क्स का था, ये आईए वालों का लिए था दोस्तों। दोनों का सिलेबस सेम ही है, तो दोनों मॉडल सेट को आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा और आंसर भी पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।